दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या क्रिसमस के दिन में चरनी बनाना उचित है? क्या सही है? क्या चाहते हैं आप कि क्रिसमस में चरनी बनाकर लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मेरे दोस्त, समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। याद रहे, क्रिसमस साल में एक बार आता है और एक बार एक ऐसा सुनहरा मौका मिलता है जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। उस दिन कोई इनकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिसमस है। लोग जानते हैं क्रिश्चियनों का त्यौहार है, लेकिन उसको सही से बताएं। मेरे दोस्त, चरनी बनाकर समय को बर्बाद ना करें। आप ये बताएं, यीशु का जन्म हुआ, लेकिन क्यों हुआ? मेरे दोस्त, मैं आप सभी को कुछ वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं, ताकि आप भी चरनी बनाना छोड़ दें, क्योंकि चरनी बनाना बाइबल के हिसाब से सही नहीं है। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले कुछ वचनों को पढ़ते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पे पता चलता है आदि में वचन था और वही वचन परमेश्वर था। आदि का मतलब होता है जब दुनिया था भी नहीं, उस समय से वचन है, और वचन क्या है? परमेश्वर है। तो मेरे दोस्त, जब हम लोग क्रिसमस में यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। क्यों? क्योंकि यीशु एक बार जन्म हुआ, तो हम 2025 साल से बर्थडे क्यों मनाते आ रहे हैं? क्यों उसका जन्मदिन को मनाते आ रहे हैं? मेरे दोस्त, वो समय नहीं रहा कि हम यीशु का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि मेरे दोस्त, यीशु अभी बालक नहीं है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यीशु का जन्म क्यों हुआ। यहाँ पे 14 वचन में देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। मेरे दोस्त, बस फर्क क्या है पता है? यीशु का जन्म नहीं हुआ। यीशु जो वचन था, वो देह को धारण किया। अगर मेरे दोस्त यीशु का जन्म मनुष्य के रीति से होता ना, तो हम यीशु का बर्थडे मनाते तो चलता, यीशु का जन्मदिन मनाते तो चलता। लेकिन यीशु जो जन्म लिया ना, वो किसी शारीरिक माता पिता से नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर से जन्मा है। मेरे दोस्त, परमेश्वर के द्वारा वो इस दुनिया में आया है, वो खुद परमेश्वर है। मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मेरे दोस्त, ये समय है कि हम यीशु का प्रचार करें। मेरे दोस्त, आपको ये बताना है कि यीशु मसीह का आना इस दुनिया में क्यों हुआ। मेरे दोस्त, इससे पहले यीशु था, लेकिन वचन के द्वारा। वो मनुष्य के रूप में नहीं आया था, वो देह को धारण नहीं किया था, लेकिन 14 वचन बतलाता है, उसने यानी वचन ने देह को धारण किया, क्योंकि आदि से परमेश्वर है। आदि में क्या था? वचन था, और वही वचन 2025 साल पहले क्या हुआ? देह को धारण किया। क्यों किया? क्योंकि मनुष्य का पाप बढ़ गया था। मनुष्य के पापों को क्षमा करने का एक ही तरीका था, एक निर्दोष मेमने की बलिदान, और वो निर्दोष मेमना यीशु मसीह था, जो न पाप से न भय विचार से, वो स्वयं परमेश्वर से जन्मा था। मेरे दोस्त, कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रचार करें। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह अभी बालक नहीं है, वो पिता की ओर दाहिनी विराजमान है, वो स्वर्ग में है। मेरे दोस्त, वही यीशु जल्द आने वाला है। मैं आपको एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 1 का 8 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह का जब उठा लिया जाना हुआ, उसी समय यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है, सामरिया, यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक। मेरे दोस्त, अभी वो समय है कि हम यीशु मसीह के गवाह बने, यीशु मसीह का वचन का प्रचार करें। और यहाँ पे 11 वचन जब देखते हैं, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा।
मेरे दोस्त, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये समय चरनी बनाने का नहीं है, ये समय क्रिसमस मनाकर समय को बर्बाद करने का समय नहीं है। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिस रीति से यीशु बादलों पर उठा लिया गया, उसी रीति से यीशु आने वाला है। मेरे दोस्त, आप सभी को सावधान रहना है, वरन सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। जैसा कि मत्ती 28, 18, 19, 20 में यीशु ने कहा कि जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। मेरे दोस्त, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं ताकि उनका आत्मा बचने पाए। मेरे दोस्त, समय को बर्बाद ना करे, चरनी बनाकर लोगों को गलत मैसेज ना दे, क्योंकि यीशु अभी चरनी में नहीं है, यीशु स्वर्ग में है और बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ने आपके मनों को छुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।